नमस्कार, मैं राहुल यादव। इकरा हसन को गालियां बकने लगे। राजनीति में अंधे होना और उसके बाद पागल हो जाना, उसका इलाज सिर्फ इतना है कि उनको उनकी सही जगह दिखा दी जाए। अब इकरा हसन ने जो जवाब दिया है वो उन लल्लू पंजू भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जिन लोगों ने कल गालियां बकी थी। उनके मुखिया को यानी कि योगी आदित्यनाथ जी को उन्होंने बताया कि भारत कहां पर है और चैलेंज दिया कि आप करके दिखाइए। ये डेंटिंग पेंटिंग का जो ओवरहोलिंग के बार बार डायलॉग आ रहे हैं वो सिर्फ एक विशेष समुदाय के प्रति निकलते हैं योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से। तो उस समय सवाल ये खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ जी क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ बहुसंख्यक वर्गों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर विशेष समुदाय को अलग नजर से देखते हैं। हालांकि बातों से तो उन्होंने कई बार बता दिया है, लेकिन जब कभी बात आती है तो लिबरल होकर ये भी बताते हैं सब भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारी योजनाएं सबके लिए हैं। एक भाजपा के मंत्री मुझसे भी कह रहे थे कि योजनाएं तो आप बंद कर सकते हैं, योजना आप ये कह सकते हैं कि विशेष समुदाय के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है। ये योजना तो कांग्रेस हो, जनता दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, देश के लिए लागू करते हैं, प्रदेश के लिए लागू करते हैं तो सबके लिए हो जाती है। बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि इकरा हसन ने कहा कि ये देश जो है वो कोई अंतरिक्ष में नहीं है कि आप अपने मुंह से कोई भी अल्फाज निकाले कोई इसको संज्ञान में नहीं लेगा। वाकई संज्ञान में लिया जाता है, लेकिन संज्ञान में लेने का डर उस आदमी में होता है जिसको अपनी राजनीति, अपने वर्चस्व को या अपनी पर्सनैलिटी को का औरा पूरी दुनिया में बनाना हो, जिसको ये मालूम ही नहीं है अगर कुएं का कोई मेंढक है तो कुएं का मेंढक रहेगा, उसको समंदर मालूम ही नहीं है। इन लोगों की राजनीति जिसका मैं जिक्र आपके सामने कर रहा हूं, दरअसल ये उसी वर्ग पर करना चाहते हैं। पहले आप इकरा हसन का एक छोटा सा वीडियो देखें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके परिप्रेक्ष्य में क्या चल रहा है। देखें। ऐसे पद पर रहना जिसमें आपको संविधान के जरिए ये आपका दायित्व बनता है कि आप हर मजहब, हर जात, हर लैंग्वेज का, हर कल्चर का आप सम्मान करें। ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए जो मुख्यमंत्री जी जिस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग करा, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, ये कर देंगे, मैं उन्हें कहती हूँ करके दिखाइए आप। ये देश अंतरिक्ष में नहीं है, ये भी दुनिया का ही हिस्सा है और यहाँ पर ऐसा नहीं चल सकता। जो सरकार हमारी केंद्र में है वो किस तरीके से अपने आप को, जब उन्हें दूसरे देशों में, मिडिल ईस्ट में और कंट्रीज में जाना होता है, किस तरीके से वो अपने आप का दिखावा करती है, ये भी हम सबके सामने है। तो ये प्रदेश में जरूर कर सकते हैं, लेकिन देश के स्तर पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये और जो आसपास हमारे जो पड़ोसी देश है उनमें जो हाल है, अगर वैसा ही यहाँ पर ये इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो यहाँ पर भी वैसा हाल हो सकता है। लेकिन हमें उस सब चीजों से बचना है। हमें यही कोशिश करनी है कि भाईचारा बना रहे, और लगातार जो मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, समाज में भेदभाव फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, तो जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये आपने वीडियो देखा, इकरा हसन ने खुलेआम ये कहते हुए कहा कि आप करके दिखाइए। गाली गलौज बदतमीजी उसको छोड़ दीजिए। जो पूरी कौम को, विशेष समुदाय को, मुस्लिम कौम को ओवरहोलिंग की जा रही है पत्थरबाजों का नाम लेकर, या डेंटिंग पेंटिंग की जो बात आप करते हैं, तो आप ये बताइए कि डेंटिंग पेंटिंग की कौन सी धारा ऐसी है जो संविधान में लिखी है कि डेंटिंग पेंटिंग इस धारा के मुताबिक होगी। आप किसी को फांसी चढ़ा सकते हैं धाराओं के मुताबिक ही, वरना डेंटिंग पेंटिंग तो छोड़ो, जरा सा कलर भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो संविधान के अंदर कोई धारा ही नहीं है। अब डेंटिंग पेंटिंग की कोई धारा कोई वकील बताए कि इनका मकसद क्या है। लेकिन दरअसल एक समुदाय को ये बताना कि हम कैसे दरोगा बनकर आए हैं कि अगर कोई भी बात होगी तो हम इनकी डेंटिंग पेंटिंग, इनका इलाज कर देंगे, पेस्ट टाइट कर देंगे। ठीक है, अगर गलती कोई करता है तो कर दी जाए, लेकिन आप ये तो मान लीजिए कि जो मकबरे पर चढ़कर लोग नारे लगा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वहां पर क्या आपकी डेंटिंग पेंटिंग जो करने वाली है, टूल्स हैं, उन पर जंग क्यों लग जाता है? क्या वजह है? चूंकि आपके वोटर्स हैं, वो आपको पसंद करने लगे हैं। लेकिन याद रखिएगा, उनकी अक्लों से भी पर्दा हट जाएगा, क्योंकि इंसान वो भी हैं। जब उनको पता चलेगा कि एक वर्ग को आप बिना वजह टेरराइज करके दबा रहे हैं, डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं, तो याद रखिएगा वो ही वर्ग है जिसने पूरे देश के अंदर प्याऊ भी लगाए हैं, धर्मशालाएं भी बनाई हैं, अस्पताल भी बनाए हैं, और छोटे तबकों का, यानी जो विशेष समुदाय का, जो छोटी छोटी जातियां हैं, फाइनेंशियली कमजोर हैं, उनका ध्यान रखने का काम उन्होंने किया है।
चूंकि उनके डीएनए के अंदर ये डेंटिंग पेंटिंग वाली बात नहीं है, उनके डीएनए के अंदर प्यार, मोहब्बत और दया है। मैं हिंदू समाज की बात आपसे कर रहा हूं, आप उनको हिंसक क्यों बना रहे हैं इस तरह की बात करके? वक्ती तौर पे नो डाउट आपके कब्जे में एक ग्रुप है, एक वोट बैंक है, इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा देश आपकी बात से इत्तेफाक रखता होगा। आपने इकरा हसन की बात सुनी, उन्होंने कहा कि ये देश अंतरिक्ष में नहीं है, चूंकि ये लड़की पढ़ी लिखी है, बाहर से आई है। इसका जो बाप रहा है वो दुनिया भर में मेंबर रहा है, ऑस्ट्रेलिया तक में उसकी मेंबरशिप रही है, विधानसभा, परिषद, लोकसभा, तमाम जगहों का मेंबर रहा है, उसने प्रतिनिधित्व किया है एक समाज का, सब समाज का। अगर वो मुजफ्फरनगर से लड़ता है तो वहां पर भी उसको अच्छी वोटें मिलती हैं, वो कैराना से लड़ता है तो वहां से भी अच्छी वोटें मिलती हैं। तो दोस्तों बात यह है कि इसी लड़की को, इसी सांसद को जिताने वाला विशेष समुदाय नहीं था, वहां का गुर्जर समाज था और उसी समाज से बच्ची आती है। तो बात यह है दोस्तों, एहसास तो उसे होगा ना जो समझता हो कि दुनिया एक कटोरा है, सब कुछ नजर आने वाला है। आप डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया दुनिया में ढिंढोरा पीटते रहें, आप कहते रहे मुझे फला जगह से वो मिल गया, तमगा मिल गया है, लेकिन अगर आपके मुख्यमंत्री और आपके नेता ये गाली गलौज और ये बदतमीजी का काम करेंगे तो ये बताइए कि फिर आप ये समझ लें कि ये बात बाहर भी जाएंगी, ये तमाम बातें बाहर जाएंगी और आपकी जो इमेज, जो पहले किसी जमाने में वीजा रिमूव कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया था, भविष्य में भी आप ऐसे हो सकते हैं। ये तो प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए तो वीजा बहाल हो गया है, वरना हालात अच्छे नहीं है। आप देख लीजिएगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र से जाएगी उनके हाल क्या होंगे। लेकिन ये बात बड़ी अच्छी कही कि दुनिया जो है अंतरिक्ष में नहीं है, ये दुनिया के अंदर मौजूद है। भारत भी, आपकी बातों का असर बाहर जाता है, लोग संज्ञान लेते हैं, उससे आपकी पर्सनैलिटी तय होती है। मूडीज ये तय करती हैं कि यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट होना बेहतर है या नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी जब आती हैं तो वो लोगों से मशवरा करके आती हैं, तो ये समझने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल अगर आदमी गली मोहल्ले या कस्बों की या छोटे से वर्ग की राजनीति करने लगे या किसी मठ का मुखिया बन जाए और ये सोचने लगे कि दुनिया यही है, तो ये तो उसका फॉल्ट है। बैल जो है वो यही सोचता है कि मेरे ऊपर पूरी दुनिया का वजन है, लेकिन कुछ नहीं होता उसके पास। बहरहाल दोस्तों, ये किस स्तर पर जा रही उत्तर प्रदेश की राजनीति, 2027 के चुनाव तक पता नहीं क्या क्या हो पाए, क्या क्या बन पाए। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि देश के अंदर एक हार्मनी बने, एक सामंजस्य बने, आपस में प्यार मोहब्बत का माहौल पैदा हो। लेकिन ये राजनेता कोई भी किसी भी वर्ग का हो, अगर ये नफरत में बांटने का, फैलाने का काम कर रहा है तो ये मेरे और आपके लिए, देश के लिए बेहतर नहीं है। ये चेताया भी है इकरा हसन ने। जय हिंद दोस्तों।